उसके बाद ये किसानों के नाम पर आगे आगे इन्होंने दिल्ली की बॉर्डर को सील कर दिया। यदि सरकार अब भी कुछ कहती है तो पूरे देश को जला देंगे कि भाई किसानों के साथ गलत हो गया, देश के अंदर किसानों के साथ सब गलत हो गया। तो उसके बाद ये लोग कहेंगे जो हमारे स्कूल कॉलेज के मैस है वहां पर हलाला मांग सबको मिलना चाहिए। यदि वो भी मांग मान ली गई तो उसके बाद कहेंगे जी रविवार की छुट्टी गलत है, छुट्टियां तो शुक्रवार की होनी चाहिए और हमको नमाज के लिए स्पेशल स्कूल के टाइम पर छुट्टी का 1 घंटे का समय मिलना चाहिए। और ये अपने एजेंडे पे चल रही हैं। जेएनयू में नारे यूं ही नहीं लगते एक रात में, ये वहां से चल रहा है, बाकायदा चल रहा है, अनवरत चल रहा है और ये बहुत बड़े खतरे की तरफ देश जा रहा है। एक ज्वालामुखी पे, एक बारूद के ढेर पे बैठे हैं और मैंने कल भी कहा था, बारूद के ढेर पे बैठ के बेसिकली हम बीड़ी फूंक रहे हैं और खुद ही अपने हाथ से आखिरी कस लेके उस बीड़ी को छोड़ देंगे और सब खत्म हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है इस देश की जो आज हालात है। वहां कैसे अपने लोगों को साथ खड़े हो जाते हैं। जमाता उलेमा हिंद का प्रमुख मदनी तुरंत खड़ा हो गया, उसने कहा इस बहादुर लड़की के लिए 5 लाख रुपए हम अपनी तरफ से देते हैं। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये बहुत भयंकर खेल खेला जा रहा है। आप चले जाइए आज से 2-2.5 साल पहले शाहीन बाग, जहां एनटीसीए प्रोटेस्ट के नाम पर किस प्रकार दिल्ली को बंधक बनाया गया था और वहां पर महिलाओं को आगे करा गया था। सुबह भाई मेरे पॉइंटों को नोट आउट करिएगा, महिलाओं को आगे करा गया और एक समुदाय विशेष की महिलाओं को। यदि उस टाइम पुलिस प्रशासन सरकार कुछ करती तो इंटरनेशनल लेवल पर यह बात चला दी जाती। देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक समुदाय विशेष की औरतों को, जो बेचारी दबी कुचली महिलाएं, उनको अपनी मांग रखने का, उनको धरने प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। उसके बाद जब वो कामयाब नहीं हो पाए, उसके बाद ये किसानों के नाम पर आगे आगे इन्होंने दिल्ली की बॉर्डर को सील कर दिया। यदि सरकार अब भी कुछ कहती है तो पूरे देश को जला देंगे कि भाई किसानों के साथ गलत हो गया, देश के अंदर किसानों के साथ सब गलत हो गया। जब वो भी इनकी चाल फेल हो गई, शुभम भाई ये जो अब इन्होंने पॉइंट आउट कराया, जो विषय लिया है, ये भी कम खतरनाक विषय नहीं है। स्टूडेंट्स को आगे कर इन्होंने कहा युवाओं को आगे कर दो, स्टूडेंट्स को आगे कर दो, छात्रों को आगे कर दो। नाम लिया छात्रों का, नाम लिया स्टूडेंट्स का। हिजाब की कहानी, आज यदि इनकी हिजाब की मांग को मान लिया जाता है तो कल ये लोग कहेंगे कि हमें स्कूल कॉलेज के अंदर नमाज पढ़ने दी जाए। नमाज पढ़ने दी जाएगी तो उसके बाद ये कहेंगे हमको एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए स्कूल कॉलेज के अंदर जहां हम नमाज पढ़ सके। यदि वो भी मांग मान ली जाएगी तो उसके बाद ये लोग कहेंगे जो हमारे स्कूल कॉलेज के मैस है वहां पर हलाला मांग सबको मिलना चाहिए। यदि वो भी मांग मान ली गई तो उसके बाद कहेंगे जी रविवार की छुट्टी गलत है, छुट्टियां तो शुक्रवार की होनी चाहिए और हमको नमाज के स्पेशल स्कूल के टाइम पर छुट्टी का 1 घंटे का समय मिलना चाहिए। यदि वो भी मांग मान ली गई तो ये छुट्टियां मई और जून के अंदर क्यों पड़ती हैं? इन छुट्टियों को रमजान में डालना चाहिए, रमजान के महीने में छुट्टियां पड़नी चाहिए स्कूलों की। यदि ये भी मांग मान ली गई शुभम भाई, जिन सिलेबस में जिन पाठ्यक्रम के अंदर राम कृष्ण या अन्य महापुरुषों के पाठ्यक्रम में पुस्तकें हैं, कि उनको पढ़ने से इनकार कर देंगे क्योंकि ये कहेंगे कि ये तो हम तो इन्हें ईश्वर मानते ही नहीं, हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, कि हमारा मजहब हमको इजाजत नहीं देता। क्योंकि ये लोग जानते हैं इस देश के लोकतंत्र की कमियां, उस देश के कानून की कमियां, और इनकी ये मांगे शुभम भाई तब तक चलती रहेंगी जब तक ये देश इस्लामिक स्टेट नहीं बन जाता। कम से कम शिक्षा के मंदिर को इस प्रकार का खेल मत खेलो। जो वहां से चल रहा है उसे चलने दो और ये जो हिजाब के नाम पर, बुर्के के नाम पर देश को जलाने का प्रयास करा जा रहा है, इसको समझो मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, इसको समझो, अन्यथा स्थिति बहुत खराब होगी। 16 दिसंबर 2014 में जो पेशावर पे हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने गाना रिलीज किया, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। और ये अपने एजेंडे पे चल रही हैं। जेएनयू में नारे यूं ही नहीं लगते एक रात में, ये वहां से चल रहा है, बाकायदा चल रहा है, अनवरत चल रहा है। उनका एजेंडा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में स्लो पॉइजन ठोका गया है, ये इंजेक्ट किया गया है। ये बच्चे जो कश्मीर में आते हैं, जैसे अभी दीपक भाई ने बताया, शाहीन बाग में उन्होंने अपनी महिलाओं को आगे बैठा दिया, महिलाओं के पीछे खड़े हो गए। सीएए एनआरसी के नाम पे वो एक प्रयोग था, सफल रहा।
किसानों के नाम पे आपने बॉर्डर सील कर दिए, वो प्रयोग था, सफल रहा उनका प्रयोग। आज के स्टूडेंट्स के नाम पे खेल रही हैं, और स्टूडेंट्स प्लस लड़कियां, स्टूडेंट्स प्लस हिजाब लड़कियां, यहाँ डबल इंजन लगा दिया, डबल पावर के साथ में खेल रहे हैं। लेकिन ये एजेंडा पाकिस्तान का है और ये हमारी यूनिवर्सिटीज में भरा गया है, ये इंजेक्ट किया गया है। यही तो था जो उन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने छाती ठोक के बोला मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मतलब हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में इतनी गंदगी परोस दो, इतना जहर घोल दो अंदर की अंदर, भारत देश को खोखला कर दो। और वो कर गए छाती ठोक के। हम समझ ही नहीं पाए इन बातों को। हमारे जैसे कुछ पागल थे जो सेमिनारें करते रह गए, बोलते रह गए, आज तक भोंक रहे हैं। और ये बहुत बड़े खतरे की तरफ देश जा रहा है। एक ज्वालामुखी पे, एक बारूद के ढेर पे बैठे हैं। और मैंने कल भी कहा था, बारूद के ढेर पे बैठ के बेसिकली हम बीड़ी फूंक रहे हैं और खुद ही अपने हाथ से आखिरी कश लेके उस बीड़ी को छोड़ देंगे और सब खत्म हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है इस देश की जो आज हालात है। आपको सजग रहना होगा, आपको आंख नाक कान खुले रखने होंगे, आपको चीजें पकड़नी होंगी, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा, आपको बिटवीन द लाइंस समझना होगा।